नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गजब एकेडमी पर। आप लोग अच्छे होंगे, आशा तो यही करते हैं। क्लासेस कैसी लग रही हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करिए। आज मैथ की सीरीज में प्राइमरी 1 to 5 के लिए ये मैथ की क्लास है। पेपर 1 जो होता है, एक जूनियर होता है, एक प्राइमरी होता है। तो ये जो आज प्राइमरी के लिए क्लास है, इसमें मोस्ट 10 क्वेश्चन आप इसमें देखेंगे जो प्रीवियस ईयर और हर चैप्टर से एक एक दो क्वेश्चन उठाए गए हैं। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, तो आप देखिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिए और देखिए क्वेश्चन कैसे हैं, साथ साथ क्वेश्चनों को हल भी करिए, क्वेश्चन कैसे हल हो रहे हैं। और अच्छा लेवल है क्वेश्चनों का, समझिएगा और कोशिश करते हैं कि आसानी से आपके समझ में आ जाए और जितना शॉर्ट तरीका और समझ में आने वाला तरीका वो समझाया जाए। पहला क्वेश्चन है, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, तो कोण बताइए। एक कोण का संपूरक कोण, तो पहले ये देखिए संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण, संपूरक कोण जो होगा वो 180 माइनस x होता है, संपूरक कोण। और कोटि पूरक कोण क्या है? कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण जो होगा वो 90 माइनस x होगा। अब सवाल क्या कह रहा है उसको देखते हैं। सवाल ने कहा है कि एक कोण का संपूरक कोण, यानी ये जो संपूरक कोण है 180 माइनस x, ये संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। 3 गुना है कोटि पूरक कोण का। बस कंडीशन बन गई, हल कर दो। कैसे हल होगा देखिए, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा 180 माइनस x बराबर 3 से ब्रैकेट ओपन करेंगे, 9 त्रिक 27 270 और ये 3x हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का x है, ऐसे लिखा, या फिर उसको उधर भेज दो, कोई बात नहीं। देखिएगा 180 ऐसे लिखा रहने दो, प्लस का 270 है, इधर आएगा तो माइनस का 270 हो जाएगा, इजिकल टू ये माइनस का 3x तो अपनी जगह पर है, माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा। अब 270 में 180 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 90 बचेगा, वो भी 90 का है, का बचेगा माइनस का। इधर देखिए माइनस 3x प्लस x, ये घटेगा तो माइनस का 2x बचेगा। माइनस से माइनस कट गया और 2 से 90 कट गया, कितना आ गया? 45 आ गया। तो ये 45 जो है हमारा आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछता संपूरक कोण कितना है तो यहाँ रख देते, घटा देते। कोटि पूरक कोण पूछता तो यहाँ रख कर घटा देते। समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है और ज़्यादातर सेटों में ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की कमी और हर में 10% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाता है, तो मूल भिन्न बताना है। जैसे हमारे पास एक भिन्न है x/y, ये जो ऊपर होता है क्या होता है? अंश। नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है? हर। अब सवाल ने क्या कहा है देखिए, भिन्न के अंश में 20% की कमी, तो 20% की जो कमी करेंगे तो कमी 100 में भी होगी और बढ़ोतरी भी 100 में होगी, तो 20% की कमी का मतलब ये 80x हो गया, अंश का काम हो गया। हर में क्या है? 10% की बढ़ोतरी, तो 10% की बढ़ोतरी तो 110y हो जाएगा। और भिन्न बन क्या जाती है? 16/55 बन जाती है। इसको काट दो, 16 इक्के 16 और 16 पचाई 80, ये हो गया। अब देखो इसको 11 से कैंसिल करो, 11 से कैसे कैंसिल होगा? तो 11 इक्के 11 और 11 पचे 55 आ गया। अब देखिए, और अगर हल करना चाहो या एक स्टेप लिखना चाहो, 5 का गुणा इधर करोगे तो आपका आ जाएगा 25x
इजिकल टू, ये 10y का गुणा 1 में होगा तो 10y हो जाएगा। जब हम x बटे y का मान निकालेंगे भैया तो x का मान इधर वाला होगा और y का मान इधर वाला होगा, क्योंकि बराबर लगा है। तो x का मान हो जाएगा 10 और y का मान हो जाएगा 25। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, 5 दूना 10, 5 25। हमारी मूल भिन्न क्या आ गई, 2/5। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, आपको ये देख के चलना है। हो सकता है मान संख्याओं में मान में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दें। अब यहाँ 16/55 है, हो सकता है 32/55 कर दें, ये हो सकता है, लेकिन कंडीशन ऐसे ही बनेगी सवालों की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है। एक परिमेय संख्या 5/19, तो ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या दी है, 5/19, ये परिमेय संख्या हमको दी है। फिर क्या कहा है, इसके योज्य प्रतिलोम, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम, इसका जो है योज्य प्रतिलोम क्या होगा। योज्य प्रतिलोम में ध्यान रखना माइनस लग जाता है, बस -5/19 हो गया। अब योज्य प्रतिलोम तो आ गया, उसके बाद कहा क्या, योज्य प्रतिलोम के गुणनफल, यानी परिमेय संख्या और योज्य प्रतिलोम का गुणनफल करना है, तो दोनों का गुणा करवा दो। तो 5/19 इंटू -5/19, जब गुणा करवाएंगे तो ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा 5 25 और 19 का गुणा कितना हो जाएगा 361। यहाँ तक ये आ गया। अब सवाल ने कहा है कि गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा देखिएगा, 3 चीजें इसमें पूछी हैं। अब आप समझिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो गुणात्मक प्रतिलोम में केवल होता ये है कि ऊपर की संख्या नीचे चली जाती है और नीचे की संख्या ऊपर चली जाती है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या बनेगा, माइनस का 361/25, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सवाल समझ में आ गया होगा। परिमेय संख्या जो हमको दी है 5/19, फिर उस सवाल ने कहा कि इसका योज्य प्रतिलोम निकालो, हमने निकाल दिया। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो 5/19 हो गया। अब उसने कहा है कि परिमेय संख्या और प्रतिलोम दोनों का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल कर दिया। जब गुणनफल निकल आया उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है कि इनका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए अंश चला जाएगा हर की जगह पर और हर चला जाएगा अंश की जगह पर, ये गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको थोड़ा सा जूम कर दें। ये देखिएगा, ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की जो मासिक आय है वो बी की आय से 20% अधिक है। तो आप एक काम करो, अगर बी की ए की मासिक आय जो है बी की आय से 20% अधिक है, तो आप बी की मान लो। बी की आय अगर हमने 100 मान ली है, तो भैया आप ये बताओ ए की कितनी हो जाएगी, 20% अधिक है, ए की हो जाएगी 120 हो जाएगी। उसके बाद फिर कंडीशन आगे कह रहा है बी की आय, ये जो बी की आय है, बी की आय सी की आय का 30% है। भैया बी की आय कितनी थी, 100 थी, सी इंटू 30% हटाएंगे नीचे 100 कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर देंगे, इधर 1000 हो जाएगा,
इधर हो जाएगा 3C, 3C हो गया। अब अगर हम C का मान निकालेंगे तो भैया C का मान निकलेगा 1000/3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन ने कहा था कि A की जो मासिक आय है वो B की आय से 20% अधिक है, तो हमने B की आय 100 रुपये मान ली, तो A की कितनी हो जाएगी 20% अधिक यानी 120 हो जाएगी। फिर आगे कंडीशन क्या बन रही है कि B की आय C की आय का 30%, तो B की आय कितनी है 100 है, C की आय का 30% निकाल दिया तो C का मान निकला 1000/3। अब क्वेश्चन में देखने वाली बात यह है कि इन तीनों का योग कितना दिया है 74,700, तो C की आय बताना है, तो तीनों का जो है योग कर दो आप, A प्लस B प्लस C कितना दिया है 74700 ये दिया है। A की आय कितनी है 120, B की आय कितनी है 100, C की आय कितनी है 1000/3 बराबर यह है 74700। अब इसमें 3 LCM ले लो, तो जब 3 LCM लेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 12 36 360, और ये 3 का गुणा 100 में होगा तो 300 हो जाएगा। ये 1000 आपका ऐसे ही रहेगा, और 3 का गुणा इधर हो जाएगा 74700 में। अब देखिएगा इसको कैसे हल होता है, इनको जोड़ दो 1300 3 1660, 1660 हो गया, बन जा भैया ये 1660 हो गया बराबर 74, ये इंटू में यहाँ 3 रहेगा बटे वाला 74700 और इंटू में 3 हल कर दो। देखो 1 0 से ये 0 कैंसिल हुआ। अब इसको जो है हम भाग करेंगे, किस संख्या से करेंगे, अब इसको जब कैंसिल करेंगे तो देखिएगा 166 का भाग जब 7470 में करेंगे तो ये 45 बार जाएगा, और 45 का गुणा 3 में कर देंगे तो 135 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। हमसे पूछा है कि C का मान बताओ, C की आय, C का मान कितना था 1000/3, तो C का मान जब 1000/3 था तो यहाँ पर 1000/3 से गुणा करवा दो, 3 से काट दो, 3 चौके 12 और 53 15, तो फाइनली आंसर कितना आ गया 45,000। 45,000 फाइनली आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जरा। यदि झील की लंबाई और चौड़ाई 40 मीटर और 10 मीटर है तो तथा इसमें 1200 घन मीटर पानी है, तो झील की गहराई बताओ। तो देखिए लंबाई कितनी दी है, लंबाई दी है 40 मीटर और चौड़ाई दी है 10 मीटर, और ये आपका आयतन दिया है, आयतन दिया है। तो अब झील का आयतन निकाल लो। क्या लिखेंगे, झील का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये होता है। सबके मान सेट कर दो। आयतन कितना दिया है 1200, लंबाई कितनी दी है 40, चौड़ाई कितनी दी है 10, ऊंचाई को हमने h मान लिया। अब कैंसिल करो, 0 0 2 0 इधर कटे, 2 0 इधर कटे, 4 3 12, h बराबर ऊंचाई कितनी आ गई 3 मीटर आ गई, यानी वही गहराई 3 मीटर आ गई। ये ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेंसुरेशन के सवालों में जो है
सूत्र याद होने चाहिए। अगर आपको सूत्र याद हैं तो कोई भी सवाल बच के नहीं जा पाएगा, और अगर सूत्र नहीं याद है, छोटे छोटे सूत्र हैं, आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं जरा। क्या, यदि कोई राशि 5% यानी दर हमको दी है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में, समय कितना दिया है? 6 वर्ष का दिया है। 6 वर्षों में 2600 हो जाती है तो राशि बताओ। यानी 2600 ये जो हो रही है ये मिश्र धन है। मिश्र धन, मिश्र धन जो होता है उसमें ब्याज और मूलधन को मिलाकर मिश्र धन बनता है। तो हमसे वो राशि पूछी है यानी मूलधन पूछा है। तो इसके लिए आप नॉर्मल बिल्कुल ये याद रखो, थोड़ा कलर चेंज कर ले। मिश्र धन यानी अमाउंट, ए बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज का सूत्र PRT अपॉन 100। यही तो करेंगे आप, ऐसे लगा सकते हैं आप, या तो फिर मान रख दीजिए मिश्र धन कितना दिया है? 2600। 2600 हो गया। प्रिंसिपल हमको निकालना है तो P इंटू R का मान दिया है 5, समय दिया है 6 वर्ष और बटे में 100। अब इसको हम सिंपल करते हैं, थोड़ा देखिएगा। 100 एलसीएम ले लेंगे, 100 ले लेंगे एलसीएम। तो जब 100 एलसीएम ले लेंगे तो इधर बन जाएगा 2600 पहले वाले और ये 00 और आ जाएगा एलसीएम वाला, और इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो 100p और प्लस का 30p ये हो जाएगा। अब देखिए 100p और 30p दोनों को जोड़ दो, 130p हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दो। कैसे कैंसिल होगा? 0 से 0 कट गया, 13 से भाग 26 में चला जाएगा आसानी से, तो 3 0 बचे हैं यहाँ पे। 13 से भाग करो तो 13 दूना 26 और ये 3 0, तो 2000 हमारा क्या आ गया? 2000 हमारा आ गया P यानी मूलधन। ये सवाल को कई तरीके से लगाया जा सकता है। एक बार आप साधारण ब्याज निकाल लो और उसके बाद साधारण ब्याज जब निकल आएगा मिश्र धन में घटा दोगे तो मूलधन निकल आएगा। भाई ब्याज में जब मूलधन आप जोड़ोगे तभी तो मिश्र धन बनेगा। तो हमको मिश्र धन पहले से पता है। अगर हम केवल साधारण ब्याज का सूत्र लगा देते तो साधारण ब्याज हमारा निकल आता, और साधारण ब्याज में अगर मिश्र धन में साधारण ब्याज घटा देते तो हमारा मूलधन निकल आता। तो आप वैसे भी लगा सकते हो जैसे आपको इजी लगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक वृत्त की परिधि क्या दी है? परिधि होती क्या है? परिधि होती है 2πr। मेंसुरेशन में यही एक खास बात है कि जो दिया होता है उसी का फार्मूला लगा दिया जाता है, उसी के बराबर। तो परिधि हमारी होती है 2πr, ये फार्मूला होता है परिधि का, और परिधि दी कितनी है? 44 सेंटीमीटर, तो ये इसके बराबर हो जाएगी। अब इसको हल कर दो। 2 इंटू पाई का मान 22/7 होता है, इंटू r त्रिज्या हम आराम से निकाल लेंगे, ये 44 हो गया। तो 22 दूना 44 और ये पूरा 44, तो r बराबर कितना आ गया? r बराबर 7 आ गया। r बराबर 7 आ गया। हमसे पूछा क्या है? उसका क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब पाई का मान है भैया 22/7 इंटू r का मान 7 है लेकिन स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिख देंगे। तो 7 से 7 कट जाएगा, 7 का गुणा 22 में करेंगे, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर हमारा जो है वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि प्रेक्षणों, ये प्रेक्षण दिए का माध्य दिया है 9, तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य बताना है। तो यानी माध्य समांतर माध्य निकालना है। सूत्र क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या।
समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे में पदों की संख्या। अब देखिए समांतर माध्य दिया कितना है, 9 रख देते हैं यहाँ पे। पदों का योग, सभी पद लिख दो, उनका योग कर दो, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7 और x प्लस 10, ये हो गए अपॉन में पदों की संख्या। अब पद गिन लो हैं कितने, देखिए 1 2 3 4 5 पद हैं, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब 5 का गुणा जब 9 में करेंगे तो 45 हो जाएगा, और x x वाले जोड़ लो, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5x प्लस 5 और 3 8, 8 7 15 और 15 7 हो गया 22 हो गया। अब ये 45 माइनस 22 प्लस का 22 इधर जाएगा माइनस का, बराबर क्या बचा, 5x बचा। अब क्या करेंगे, जब x का मान निकालेंगे तो 45 में 22 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 5 में 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 4 में 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 23/5 हमारा आंसर आ जाएगा। अब आंसर अगर सही बटे में लिखा है तो आप सही बटे में लिख सकते हो। देखिएगा इसको जरा, देखिएगा अब ये देखिए आखिरी वाला गलत लिख गया, x प्लस 10 है, यहाँ पर भैया 10 होगा, कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ पर जब 10 होगा तो 5 3 8, 8 7 15, 15 10 25 होगा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 25 होगा। और जब 25 होगा तो इसको जरा देखते हैं हम, 25 होगा तो ये प्लस का 25 इधर जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा। तो अब 45 में 25 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, अब देखिएगा 20 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 20, ये 20 आ जाएगा। जब 20 आ जाएगा तो 5 से कैंसिल कर देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अभी ये हमारा फाइनली आंसर है नहीं, सवाल ने कहा है कि अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य बताओ। अब अंतिम 3 प्रेक्षण हैं कौन कौन से, अंतिम 3 प्रेक्षण हैं x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 10, इनका माध्य बताना है। तो देखिए थोड़ा कलर चेंज करते हैं, जगह की कमी है, ऊपर लिख रहे हैं अंतिम 3 प्रेक्षण कौन कौन से हैं, x प्लस 5, x प्लस 7 और x प्लस 10, ये अंतिम 3 प्रेक्षण हैं। तो बटे में 3 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब सबको जोड़ो, 1 2 3x, तो यहाँ पर कहाँ लिख दें, चलिए यहाँ लिखते हैं, ये हो गया 3x और 7 5 12 10 22, ये 22 हो गया, बटे में कितना है 3, बराबर। अब x का मान 4 रखोगे तो 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ x का मान भी तो रखना है, तो 12 ये हो जाएगा और 22 ये हो जाएगा, तो 12 और 22 कितना हो जाएगा, 34, 12 22 हो जाएगा 34। तो जब 12 22 34 हो जाएगा तो 34 बटे, ये 34 है, 34 बटे हो जाएगा 3, 34 बटे 3। अब इसको सही बटे में लिख दो, 3 इक्के 3, 3 इक्के 3, 11 3 33 और 1 34, यानी 11 सही 1 बटे 3 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया होगा, थोड़ा विधिवत समझाया है और सवाल ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा लिखते हैं, जैसे लिखा है 2 की पावर x प्लस 5 इजिकल टू 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 12, तो x का मान बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस वाला इधर ले आओ माइनस में, और इसको थोड़ा
गुणे में घातें जुड़ती हैं। इसको लिख दो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 5 माइनस, ये प्लस का इधर ले आओ, इसको भी लिख सकते हो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 बराबर में 12, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 की पावर x कॉमन ले लो, तो 2 की पावर x जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 3 और इजिकल टू में 12 बचा। अब 2 की पावर 5 का मतलब होगा क्या, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 माइनस का 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 32 में 8 माइनस कर दो, ये 12 बचा, इधर हम लिखते हैं इसको। अब देखिएगा जब 32 में 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2 की पावर x इंटू 24 बराबर 12, ये बचा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 12 इक्के 12 और 12 दूना 24 हो गया, तो 2 की पावर x बराबर जब हम निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 2 इधर है, ये बटे में चली जाएगी। 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर -1, क्योंकि इसके पर एक पावर होती है, प्लस के ऊपर जाएगी माइनस की। अब देखो 2 और 2 नीचे के दोनों आधार समान है, तो x का मान क्या नजर आ रहा है, x का मान नजर आ रहा है -1, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस 1/x इजिकल टू 5, तो मान पूछा गया है x² प्लस 1/x² का मान बताना है। ऐसे सवालों में आप जब भी x प्लस 1/x बराबर 5 दिया है, कोई संख्या दी होगी और x² का मान पूछ रहा हो, तो केवल आप ये याद रखो a² - 2, यानी जो संख्या बराबर में दी है उसका वर्ग करके उसमें 2 घटा दो, बस। ये बराबर में दी, इसका वर्ग कर देंगे और 2 घटा देंगे, तो 25 - 2 हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब हमको विधिवत हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आशा है कि सभी क्वेश्चन अब आप लोगों को आ रहे होंगे। तो क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में आप बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और अगर चैनल पर अभी आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।